मुंशी किराना। हमारे यहाँ किराना के तमाम आइटम्स के साथ साथ ख़ास बकरीद के लिए बेहतरीन क्वालिटी के सैम्स कंपनी के कई तरह के सॉस जैसे सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, जिंगेट, रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो केचप, इसी के साथ पापड़ में गप गप पापड़, मुंशी पापड़, चंदन बीकानेरी पापड़, 777 पापड़, अमृत पापड़। हमारे यहाँ किराना के तमाम ही सामान इंतहाई मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। हमारा पता मुंशी मेडिकल के बाजू से मदनी रोड, नयापुरा, मालेगांव। ऐसा स्वाद और कहाँ, कहो दिल से इस बकरीद मुंशी किराना फिर से। प्रोप्राइटर इफ्तिखार मुंशी, मुंशी किराना नाम नहीं ब्रांड है। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त तो शहर मालेगांव के लिए बहुत बड़े दुख की खबर है। शहर मालेगांव का मोहल्ला गुलशन अब्दुल मालिक, फातिमा गार्डन के पास हुसैनी कब्रिस्तान के सामने, उस इलाके में आप ये बकरियां तो बहुत सुनी होगी, इंसानों का बहुत सुना होगा हादसात, कुत्तों के काटने का। ये भोकुड़, इस भोकुड़ को कुत्ते ने इस बेदर्दी से काटा है। उसके निशान भी आप स्क्रीन पर बाकायदा देख सकते हैं, दांतों के और खून के निशान। वो भोकुड़ जो है चल नहीं पा रहा है, उसकी टांगों में शदीद जख्म आए हुए हैं। सिटी होम अप्लायंस के जो हमारे चाचा हैं, मेरे मित्र के पिता शफीक अहमद मौलाना, इनकी बकरियां और भोकुड़ उस इनके घर के सामने बंधे रहते हैं। वहीं पर फिर कब्ल कुत्तों की जैसे टीम आई और उसने झपट लिया इस भोकुड़ को। बकरी बच गई, इन्होंने बचा लिया दौड़कर, लेकिन भोकुड़ शदीद ज़ख्मी है। यहाँ हम भोकुड़ को कॉरपोरेशन में लेकर आए और कमिश्नर साहब अभी गैर हाजिर हैं, किसी वजह से हैं नहीं, शाह कॉरपोरेशन में है नहीं इस वक्त। उप आयुक्त शिंदे साहब से बात हुई, स्वच्छता विभाग के प्रमुख इकबाल अहमद ऑफिसर जो है उनसे बात हुई, इकबाल साहब से। उन्होंने हामी भरी, कहा कि कल कर देंगे। और जैसे ही मैंने एंट्री की ऑफिस में तो उन्होंने चचा के सामने यही बातें की कि कुत्तों की उठान को लेकर ही पहले मीटिंग चालू थी। थोड़ी सी हंसी भी आई और उन्हें यकीन दिलाना पड़ा कि मीटिंग चालू थी। मीटिंग हो ना हो सब बात की बात, हादसा पहले हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने ये बात कही है कि कल मोहल्ला गुलशन अब्दुल मालिक में, ख़ास तौर से हुसैनी कब्रिस्तान के पास फातिमा गार्डन है, वहाँ महिलाएं भी जाती हैं शाम के वक्त फैमिली के साथ, और दिन में स्कूली बच्चे, शाम में मदरसे के बच्चे, तमाम ही लोग जो है उस इलाके में हज़ारों का लाखों का मजमा ही है। आमदोरफ्तों का रूटीन का लेकर हादसात होते हैं इंसानों के साथ, आज जानवर के साथ हो गया है और उसकी चाल जो है भटक गई है, चल नहीं पा रहा है भोकुड़। बेहिसाब जख्म आए हुए हैं। जानवर किसे कहेगा, इंसान अपना दर्द हर किसी को सुना देता है, मगर अगर जानवर पर कोई आती है तो जानवर बेजुबान होता है। जानवर का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, जानवर का कोई एजुकेशन नहीं, जानवर सिर्फ जानवर होता है। एक होता है वफादार और एक होता है मारने वाला कुत्ता। और ये जो वफादार बकरियां भोकुड़ है, ये देखो किस हालत से इनके हाल बुरे कर दिए जा रहे हैं। ये कॉरपोरेशन का निकम्मापन ही है, नाअहली ही है, इसे और कुछ नहीं कहा जा सकता। आए दिन हादसात हर इलाकों में, कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी मर्द के साथ, हर जगह कुत्तों के हादसात हो ही रहे हैं। और अभी जानवरों का भी सिलसिला एक के बाद एक, कभी इसकी कभी उसकी कभी उसकी लगी है। आज इनकी, तो ये कब तक चलेगा? इसकी अगर कुत्तों की उठान नहीं होती है तो कॉरपोरेशन अब हर धर्म के लोगों के साथ एक बड़ा आंदोलन देखेगी और उसके बाद जो कॉरपोरेशन कामों से अपनी नज़र चुरा रही है, निकम्मापन दिखा रही है, कॉरपोरेशन को दिखाया जाएगा आवाम की ताकत क्या होती है, आवाम का गुस्सा क्या होता है। अभी जो मोहल्ला गुलशन अब्दुल मालिक में ये भोकुड़ के साथ हादसा पेश आया है, कॉरपोरेशन में भोकुड़ को हम लेकर आए हैं। जो उसके जो मालक हैं मौलाना शफीक अहमद, सिटी होम अप्लायंस के ओनर, जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं हादसे को लेकर। देखो, ये हादसा जो हुआ है ये नहीं होने वाली जगह पे हो गया है और बहुत बड़ी टीम थी कुत्तों की जिसने हमला कर दिया और ये ज़ख्मी कर दिया और कुछ भी हो सकता उसका अब।
ये लंगड़ा के चल रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रोज़ाना हम लोग जो है ड्यूटी करते हैं सुबह की, यार ये बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो इनकी कोई हिफाजत हो, कोई देख रेख हो, क्योंकि कुत्ते रोज़ाना परेशान कर रहे हैं, बच्चों को दौड़ा रहे हैं। ये कुत्तों की टीम को वहाँ से हटाया जाए बराए मेहरबानी, ये मेरी दरख्वास्त है। इसलिए उसके ऊपर अमल किया जाए। आवाम का कुछ ना कुछ टेंशन, घरेलू, आपसी और भी कारोबारी कामों को लेकर मामलात, गमो गुस्सा रहता ही है। और उसमें अलग से अगर कोई ऐसी बातें हो जाए तो पूरा सरफिरा आदमी अगर हो, या तो फिर और आवाम का गुस्सा फूटे, वो इकट्ठा जमा होकर कॉरपोरेशन की इस इमारत के बाहर आकर बैठ जाए या मंडप डालकर बैठ जाए और उठे ही ना, तो कॉरपोरेशन उस वक्त क्या करेगी? उस वक्त कोई खोमा वादों की खैरात कुछ चलेगा नहीं। बेहतर है कुत्तों की उठान कीजिए। और अभी महिला गुलशन अब्दुल मालिक में कल की जो बात की है, स्वच्छता विभाग के इकबाल अहमद इन्होंने, और जो उपायुक्त हैं शिंदे साहब, इन्होंने हामी भरी है कि कल कुत्तों की उठान होगी। ये करके दीजिए, वरना आप देखेंगे कि आवाम का गुस्सा इधर उधर का निकाल के यहाँ पर जब थोपा जाएगा तो फिर वो कॉरपोरेशन वादों की खैरात ना करेगी। अब हो सकता है